फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे अधिकार अंतरण का महत्व या फिर ये कहो अधिकार अंतरण के लाभ। अधिकार अंतरण, जब हम हमारे काम किसी दूसरे व्यक्ति को सौंपते हैं और उस काम को लेकर जब उसे अधिकार भी देते हैं तो उससे हमें क्या फायदा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे राम अकेला हर एक काम करता है उसके बिजनेस का। अब वो सारे काम तो करता है लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है और काम में परफेक्शन नहीं आ पाता। तो ऐसी कंडीशन में राम क्या करता है कि अपने काम को अपने अधिकारियों या अपने कर्मचारियों को सौंप देता है और समय से उन काम को पूरा करवा लेता है। तो राम को इससे क्या फायदा हुआ? देखो, मैंने क्या बोला, समय से पूरा करवा लेता है। क्या हुआ? राम के सारे काम क्या हो गए? समय पर पूरे हो गए। दूसरा, राम के ऊपर जो कार्यभार था वो कार्यभार किस पर आ गया? अब दूसरों पर आ गया है। तो राम के कार्यभार में क्या आई? कमी आई। तीसरा, कि राम ने जिन अधिकारियों जिन कर्मचारियों को काम सौंपा है तो उन्हें एक अवसर मिला है अपनी प्रतिभा दिखाने का। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जांपल से समझा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे हम जानेंगे कि अधिकार अंतरण के क्या फायदे हैं या ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हैं फ्रेंड, जैसे इसमें प्रभावी प्रबंधन लिखा है, कर्मचारियों का विकास, कर्मचारियों को प्रेरणा, विकास का सरलीकरण, प्रबंध सोपानिक का आधार एंड लास्ट है उत्तम सामंजस्य। इन कुछ पॉइंट से हम इसके महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट, हम प्रभावी प्रबंध का अर्थ जानते हैं। क्या लिखा है इसमें कि प्रबंधकों द्वारा अपने कर्मचारियों को अधिक अधिकार देकर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय मिल जाता है। अपने दैनिक कार्यक्रमों से मुक्ति पाकर नए क्षेत्रों में अधिक उत्कृष्टतापूर्ण कार्य करने के सुअवसर भी प्राप्त होते। प्रभावी प्रबंधन, पहले राम अकेले सारे काम कर रहा था, ठीक है, तो उसके पास समय नहीं बच रहा था। अब आपको मालूम है कि बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि हम कुछ नया सोचें और हमारे जो कॉम्पिटिटर है, जो प्रतियोगी, उनसे आगे निकल सके। तो अधिकार अंतरण से हमें समय मिल जाता है। क्या बोला कि अधिकार अंतरण में व्यक्ति अपने अधिकारियों या कर्मचारियों को काम सौंपकर अपना बचा हुआ समय, जिस काम को वो करता, अब उस काम को दूसरे को सौंपकर उस समय अवधि में अपना काम, महत्वपूर्ण कामों में क्या कर रहा है? ध्यान केंद्रित कर रहा है। ठीक है, तो उससे क्या फायदा हो रहा है कि संस्था में कुछ नए काम की शुरुआत हो रही है। ठीक है, दूसरा देखो, कर्मचारियों का विकास। अब जिसको काम मिला है कहीं ना कहीं उसे अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला और उसका ही विकास हुआ, कुछ नया सीखा, है ना। तो अंतरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए अधिक सुअवसर प्राप्त होते हैं तथा उनकी प्रतिभा को और अधिक विकास मिल जाता है। क्या मिलता है? जैसे उन्हें काम करने के लिए दिया, अब उस काम में वो क्या बने? एक्सपर्ट बन गए, है ना। इससे उनकी निपुणता विकसित होती है तथा वे ऐसे कार्यों को करने में सामर्थ्यवान हो जाते हैं जो जटिल प्रकृति के होते हैं और वे अपने भविष्य को उन्नतशील भी बना देते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी उपक्रम में कोई कर्मचारी काम करता है तो वहां के कामों को सीखकर वो इतना ज्यादा परफेक्ट हो जाता है कि वह अपने खुद के बिजनेस की शुरुआत कर लेता है। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आज आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आज आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो आप भी क्या करोगे? एक अच्छा कोचिंग खोल सकते हो, एक अच्छा स्कूल खोल सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही बताया गया है कि कर्मचारियों का विकास। यहाँ पर आपको कोई काम नहीं दिया जा रहा है, यहाँ पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है। ठीक है, कि उस ज्ञान का आप अच्छे से उपयोग करके, जैसे जैसे आपको बताया जाता है, टेस्ट का कहा जाता है, वैसे वैसे आप टेस्ट दोगे, वैसे वैसे सारे काम करोगे तो उससे क्या होगा? आप ही निखरोगे। तो उसी तरीके से यहाँ कि अधिकार अंतरण में कर्मचारियों को कार्यभार दे दिया जाता है जिससे वो व्यक्ति काम में निपुण अर्थात दक्ष परिपूर्ण हो जाते हैं। एक और उन्हें अपनी प्रतिभा मतलब उनके अंदर जो हुनर है उसे दिखाने का अवसर मिलता है, तो दूसरी ओर वो उसमें दक्ष हो जाते हैं। ठीक है, फिर अगला देखो, कर्मचारियों को प्रेरणा।
अंतरण कर्मचारियों की प्रतिभा को विकसित करता है। इससे कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ भी है, जैसे उत्तरदायित्व एक कर्मचारी में आत्मविश्वास को बढ़ा देता है तथा भरोसे में सुधार लाता है। वह अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करता है तथा आगे भी अपने कार्य निष्पादन को उन्नतशील बनाने का प्रयत्न करता है। कितनी अच्छी बात कही। कर्मचारियों को प्रेरणा मतलब कर्मचारी अपने आप से स्व अभिप्रेरित होने लगते हैं, उनके मनोबल में उनका उत्साह बढ़ता है। हाँ, उन्हें लगता है कि यार मुझे ये नया काम मिला। कुछ कर्मचारी ये समझ लेते हैं कि मेरे ऊपर काम डाल दिया, लेकिन कुछ कर्मचारी खुशी होते हैं कि आज मुझे इस काम के लायक समझा और मुझे ये काम दिया। तो कहीं ना कहीं अधिकार अंतरण से क्या होता है, कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होती है, कार्य के प्रति उनका उत्साह बढ़ता है। विकास का सरलीकरण मतलब किसी कर्मचारी का अगर आपको विकास करना है, उसे हर एक काम में पारंगत करना है, तो धीरे धीरे आप अधिकार अंतरण के माध्यम से उन्हें काम सौंपकर उसे क्या बना सकते हो, काम में माहिर पारंगत बना सकते हो। अधिकार अंतरण एक संगठन में उसकी वृद्धि में अधिकार अंतरण एक संगठन में उसकी वृद्धि होने में सहायता प्रदान करता है। वो बोल रहा है अधिकार अंतरण एक संगठन के विकास में वृद्धि करता है। इसके द्वारा ऊंचे पदों पर नया काम करने के लिए तुरंत कार्यबल मिल जाता है। नए उत्पाद को प्रारंभ करने के लिए प्रशिक्षित एवं अनुभवी कर्मचारी महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करने के लिए सामर्थ्य होते हैं, जो वर्तमान कार्य पद्धति को नए रूप में आसानी से परिवर्तित कर देते हैं। कार्य का सरलीकरण अधिकार अंतरण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमारे कार्यों का क्या कर सकते हैं, सरलीकरण, कार्य को और अच्छे से कर सकते हैं। कैसे? एक करने वाला काम ज्यादा जानता है हमारे करवाने से। तो क्या हुआ कि हमारा जो कार्य है वो हमने जिन युवाओं में वितरित किया, वो आज के युग के हैं और आज के टेक्नोलॉजी का उपयोग करना जानते हैं, तो हमारे काम को अच्छे से और सही तरीके से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एंड लास्ट के 2 दिए हैं, जिसमें फर्स्ट है कि प्रबंध सोपानिक का आधार, पदानुक्रम का आधार। अधिकार अंतरण अधिकार अधीनस्थ संबंध बनाता है। अधिकार अंतरण अधिकारी अधीनस्थ का संबंध बनाता है, जो प्रबंध पदानुक्रम का आधार है। मतलब एक पद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक स्टेप चलती ना, पदानुक्रम के एक व्यक्ति है, उसने किसी व्यक्ति को काम सौंपा है, ठीक है, तो वो उस काम को सौंपने के साथ उसे क्या बना दिया, अधिकारी बना दिया। और किसका अधिकारी बनाया, दूसरे कर्मचारियों का, और उसे क्या बनाया, अपना अधीनस्थ बनाया। तो ऐसे एक पद चलता है इसमें। यह अधिकार के प्रवाह का क्रम है, जो बतलाता है कि किसे किसको सूचना देनी है। जिस सीमा तक अधिकारों का अंतरण किया जाता है काम पर संगठन में, उसी सीमा तक वे प्रभावी होते हैं। अधिकार अंतरण में जब काम को सौंपा जाता है तो एक पदानुक्रम चलता है, एक चेन चलती है कि कौन किसको काम देगा, कौन किसके अधीन काम करेगा, है ना, कौन किसके आदेशों को मानने के लिए बाध्य है, ये सारी बातें उसमें चलती है। एंड लास्ट है उत्तम सामंजस्य। सामंजस्य का मतलब होता है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एक उपक्रम में। तो इसके बारे में क्या बोला कि अधिकार अंतरण के तत्व जैसे अधिकार, उत्तरदायित्व, उत्तरदायिता, क्षमता, कर्तव्य और जवाबदारी जो संगठन में विभिन्न स्तरों से संबंधित होते हैं, व्यक्त करने में सहायता करते हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि अंतरण प्रभावी संगठन का मूलभूत तत्व है। उत्तम सामंजस्य अधिकार अंतरण में हर एक व्यक्ति को अलग अलग काम दिया जाता है और हर एक को अपने कार्य को लेकर अधिकार दिए जाते हैं। उत्तरदायी, जवाबदारी, अधिकार अंतरण के 3 तत्व सौंपे जाते हैं, जिससे सभी अपने अपने उपक्रम में अपने अपने क्षेत्र में लेकर काम को अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर रिवाइज करेंगे। अच्छे तरीके से प्रबंध हो जाता है, कर्मचारियों का विकास होता है, वो उस काम में पारंगत हो जाते हैं, उनकी उत्तेजना बढ़ती है, मनोबल में वृद्धि होती है, कार्य आसानी से हो जाता है क्योंकि उनको नई टेक्नोलॉजी का ज्ञान होता है, एक के बाद एक काम होते हैं और सभी अपने अपने पद तक नियुक्त रहते हैं। उनमें ऐसा निश्चित कर दिया जाता है कि कौन किसका काम करेगा, कौन किसका अधिकारी होगा। एंड उत्तम सामंजस्य, सभी अपने अपने अधिकारों का प्रयोग करके काम में लगे रहते हैं। ये हमने पढ़ा अधिकार अंतरण का महत्व। अब इसमें किसी भी पॉइंट्स में या किसी भी वर्ड को लेकर आपको डाउट होता है तो जल्दी से मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।